गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से इस पूरे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग इस सेशन को बहुत जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये पूरी की पूरी क्लास हमने रखी है वो क्यों रखी है, उसका एक मोटिव है, वो समझ लीजिए। और वो मोटिव क्या है? वो मोटिव है कि जो आपका लोअर पीसीएस का फॉर्म है उसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही है, उसमें बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ रही कि भाई क्या क्या यहाँ पे भरना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ आपको समझ लेनी है इस पूरे सेशन के माध्यम से कि भाई हमारे इस पूरे पेपर में, इस पूरे फॉर्म में क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये जो सेशन है वो किस लिए है? वो है आपका लोअर पीसीएस का जो फॉर्म है वो कैसे भरें, दूसरा इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। हमें ये समझना है कि भाई किन बातों की गलतियाँ यहाँ नहीं करनी है, दूसरा ये फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, तीसरा इसमें क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, चौथा कैसे हम इसे फाइनल कर सकते हैं, फिर तीसरी बात जब हम देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, किस तरीके से ये डिटेल आपको भरनी होगी, वो सारी चीज़ें देखनी है। पोस्ट की प्रेफरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला देखा जा रहा था कि भाई बच्चे पूछ रहे थे कि सर पोस्ट की प्रेफरेंस को लेकर भी थोड़ा सा बता दीजिए, वो देखेंगे। फिर वहाँ पे प्रेफरेंस भरते समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ आपको देखनी होगी। किस चीज़ों को यहाँ पे नोटिस करना है वो देखना होगा। फिर उसके बाद आपको पेमेंट वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं बच्चों की, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फोकस करते हुए आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। क्लियर है ये बात? सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। क्लियर है ये बात? तो डेट्स में आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 29 मई से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी इस इंतज़ार में हैं कि 18 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, हम 18 को भर लेंगे, तो मेरा उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज ही भर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम आखिरी डेट का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पे गलतियाँ फिर होती हैं, बहुत सारे कागज पत्र आपके पास फिर नहीं होंगे, तो आपको पता चलेगा आखिरी दिन, तो वहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको 18 जून तक फॉर्म भर लेना है। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई गलती होती है तो वो 25 जून तक सही कर सकते हैं, संशोधन उसमें किया जा सकता है कि भाई अगर कोई गलती हो गई है तो वहाँ पर संशोधन उसमें किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, पैट 2025 का आपने पेपर दिया हो और आप क्वालिफाइड हो, उसमें पास हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अभी इस बात को ध्यान रखना, जिन्होंने पैट 2025 दिया है और जितने भी नंबर आ रहे हैं भर दीजिएगा, यहाँ पर ओटीआर वेरीफाइड होना चाहिए। ओटीआर आपके फ़ोन नंबर के साथ पूरा का पूरा वो लिंक रहता है, उसको भी समझ लीजिए कैसे होगा, वो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है उसकी भी बात समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है रसरा पूरा रखना है। एक तो आपको पैट के नंबर, पहली बात पैट के नंबर होने चाहिए। दूसरा, आपका ओटीआर एकदम फाइनल हो चुका हो वो होना चाहिए। फिर तीसरी बात, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंपलसरी है यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपके पास, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लियर है ये बात? फिर यहाँ से आधार आपका क्लियर पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये आधार नंबर है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका ईमेल के साथ लिंक होगा, तो आप यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और इसके बाद 5 और ये 6 7 सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसमें आखिरी में आपने मोबाइल और ईमेल बिल्कुल वेरीफाइड होने चाहिए। फिर आपका ओटीआर वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और फोटो एकदम सही अपडेट करके
आप उसको फाइनल करें कि भाई मेरा OTR जब मैं भर रहा हूं, जब मैं चीजें फिल कर रहा हूं, तो वहां पे OTR का वेरिफिकेशन बहुत सही होना जरूरी है, आप उस पर फोकस करिएगा। दूसरी बात जब क्लियर हो गई तो तीसरी बात पे आ जाते हैं, और वो है डैशबोर्ड लॉगिन। जब आप भर रहे होंगे फॉर्म तो वहां पे डैशबोर्ड आ रहा होगा, जब आपका पूरा OTR फाइनल हो जाएगा तो वहां पे UPSSC का एक पोर्टल है, वहां से जाकर आप अपना पैट नंबर डालिएगा, फिर OTP डालिएगा, और यहां पर अपने लोअर PCS के लिंक पर चुनने के बाद वो फॉर्म वहां पे भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देख लेते हैं फेज 2, जहां पे पर्सनल और एजुकेशन डिटेल्स वहां पे मांगी गई हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जब आप पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं तो आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी DOB, आपका जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नाम जो है वो आपका 10th की जो मार्कशीट है उसी के बिहाफ पे होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये पूरा का पूरा आपका डिटेल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की वहां पे डिटेल मांगी जाएगी, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, पासिंग ईयर होगा, परसेंटेज होगा, अगर आप यहाँ पे जो परसेंटाइल के हिसाब से है तो वो मांगा जाएगा, और कौन से सब्जेक्ट से आपने पास किया है वो भी यहाँ पे मांगा जाएगा। क्लियर है? एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पोस्ट के लिए विशेष योग्यता मांगी गई है तो वो भी आपको भरनी होगी। समझ में आ रहा है? आपको प्रॉपर, जैसे O+ मांगा है ना, O लेवल का मांगा है, या SSC का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास वो होना चाहिए और आप वहां पे भर दें उसे। ठीक है? ये हुआ आपका फेज नंबर 2। फिर आते हैं फेज 3 पर, जो कि है पोस्ट प्रेफरेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा इस कदम को, कि भाई मेरिट के आधार पर आपकी पहली पसंद कौन सी होनी चाहिए, उन पोस्ट को आप देख लीजिए। जैसे ग्रुप A की जो टॉप पोस्ट रहती हैं वो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम ADO कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर सुपरिटेंडेंट, ये सारी की सारी एक में आ जाती हैं। अगर आप फील्ड की, रेवेन्यू की पोस्ट कर लेना चाहते हैं तो मंडी सुपरवाइजर की ले सकते हैं आप, सीनियर असिस्टेंट की ले सकते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बढ़िया घूमकर फिरकर पूरा का पूरा जॉब करने में एकदम खुश रहते हैं। फिर अगर हम ऑफिस बेस पूरी जॉब देखें तो वहां पे क्लर्क की पोस्ट है आपकी, जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है वो भी दिखाई देगी। क्लियर है ये बात? ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भैया मुझे इस तरीके से यहां पर फुलफिल करनी है। क्लियर है ये बात? यहां से प्रेफरेंस भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो बातें क्या हैं? वो बातें आपकी हैं कि इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि ये ना करें कि भाई सैलरी देखकर आप उनका चुनाव मत कीजिए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभार। दूसरा, ऐसा मत करिएगा कि दोस्त ने ये भरा है तो मैं भी ये भर दूं। तीसरा, अगर आपकी पोस्ट की योग्यता नहीं है तो उसे ऊपर मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपकी वहां मेरिट नहीं बनेगी। दूसरी चीज, यहां से प्रमोशन किस में होते हैं बेहतर, वो चीज चुनिएगा। तीसरा, डिपार्टमेंट की क्या पावर्स हैं उसको समझ लीजिए, वहां के हिसाब से चीजें फोकस करिएगा। और लास्ट में, पोस्टिंग लोकेशन ज्यादा कहां पे रहती है, प्रोफाइल क्या है काम का, उस पर फोकस रखिएगा। क्लियर हुआ? ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हम देखें फेज 4, जिसमें रिव्यू और पेमेंट सिस्टम रहता है, तो आपका जो रिजर्वेशन ऑफ फोटोज है, कैटेगरी आप सही चुनकर अपने फोटो साइन वगैरह वहां पैचअप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रीव्यू कर लीजिएगा कि भाई मुझे सबमिट करना है, फॉर्म देख लेता हूं। फिर वहां पे पेमेंट 25 रुपए की है, आप सीधे UPI, डेबिट, क्रेडिट इन सब से कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, और इसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बार क्या होती हैं, जो गलतियां होती हैं जिसमें रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, वो भी समझ लीजिए कि अगर आपने नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है तो भी रिजेक्ट हो सकता है, मोबाइल नंबर तब हो सकता है, एड्रेस, पैट नंबर, इनसे रिजेक्ट हो सकते हैं। आइडेंटिटी और कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट के डिटेल्स हैं उसके बिहाफ पर। फिर उसके बाद एकेडमिक और कैटेगरी के बिहाफ पर अगर गलतियां होती हैं
तो वहां पे भी आपको ये चुनाव करना है कि भाई कहां से ये गलत हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोसेस फेल्योर है वहां पे अगर गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है तो वहां चीजें आपको ध्यान रखनी है। फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू नहीं देखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों की। फॉर्म का प्रिंट आउट ना निकालना, ये गलती हो जाती है, तो ये सब ना करें। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट में चेक लिस्ट जो है और उसका प्रिंट आउट जो है वो जरूर रख लें कि भाई मैंने पैट 2025 की जो पूरी वेरिफिकेशन है उसको रख लिया, OTR का वेरीफाइड कर लिया, ग्रेजुएशन का कंप्लीट है ये चीज रख ली, पोस्ट की प्रेफरेंस क्या है मेरी वो मैंने चेक कर ली, कैटेगरी और सर्टिफिकेट्स मेरे चेक हो गए, 25 रुपये फीस जमा हो गई। ये सब कुछ करके 3-3 कॉपियां इन सब की रख लेनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पर जब आप इन सारी बातों को फुलफिल कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी और आप बेहतर तरीके से एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म भरें, इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।